एक्सिस बैंक स्क्रीन के सामने है। आज एक्सिस बैंक को हम एक लॉन्ग साइड के लिए ट्रेड कर रहे हैं। अभी अभी मैंने यहाँ पे ट्रेड को एग्जीक्यूट किया है। इस रेड कैंडल पे स्टॉप लॉस जो प्लेस किया है नीचे किया 923.90 पैसे पे हमारा स्टॉप लॉस है। आज के ट्रेडिंग सेशन में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आज के ट्रेडिंग सेशन में एक्सिस बैंक में अपसाइड की तरफ मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है। अभी आप देखेंगे बैंक निफ्टी भी एक सपोर्ट का फॉर्मेशन करा के ऊपर की तरफ होल्ड करने की कोशिश कर रहा है और हमें लगता है कि आज के ट्रेडिंग सेशन में एक्सिस बैंक में भी बाइंग आनी चाहिए। कल के ट्रेडिंग सेशन में अगर आप देखेंगे बहुत ही तेज़ी के साथ प्राइस नीचे की तरफ गिरा है विथ इंक्रीजिंग वॉल्यूम। अगर आप एक्सिस बैंक का जो ट्रेंड है वो देखेंगे तो हाई ट्रेंड बना रहा है एक्सिस बैंक। बट ये क्या हुआ, दिसंबर मंथ का जो हाई था इसको प्राइस ने रिजेक्ट करके ये डाउन साइड की तरफ ब्रेक इन साइड हो चुका है। अगर आप देखेंगे ट्रेडर्स तो कल के ट्रेडिंग सेशन में बहुत ही ज़्यादा इंक्रीजिंग वॉल्यूम के साथ प्राइस गिरी है। अगर हम मार्केट को देखेंगे मॉर्निंग से तो एक्सिस बैंक आज उसी रेंज के अंदर ओपन हुआ। ओपन होने के बाद ये लोअर लो का फॉर्मेशन बना रहा है एंड जब ये कल के दिन के लो के पास आया क्योंकि कोई भी ऊपर जाने वाला स्टॉक्स अगर सस्ता होता है, मतलब कल के दिन में सस्ता हुआ है गिर के, तो इस सस्ता होता है तो यहाँ पे क्या होगा, इन्वेस्टर्स लोग इसको लेने की कोशिश करेंगे क्योंकि सस्ते को ही वो लेते हैं। बट आज का प्राइस एक्शन आप अगर देखेंगे कल के दिन के लो के नीचे ये तोड़ नहीं रहा। बार बार क्या हो रहा है, जैसे ये यहाँ पे सेलर्स आए तो बायर्स ने तुरंत ऊपर की तरफ स्ट्रेंथ दिखाना स्टार्ट कर दिया यहाँ से और फिर इसने लो और लो का फॉर्म बना के फिर से वही लेवल पे आके ये अभी ट्रेड कर रहा है। तो हाई प्रोबेबिलिटी ये है कि यहाँ से एक्सिस बैंक को ऊपर की तरफ मूव करना चाहिए ट्रेडर्स। अगर आप बैंक निफ्टी को देखेंगे तो बैंक निफ्टी भी एक सपोर्ट लेवल पे काम कर रहे हैं। ये कुछ लाइंस है मेरे पास, तो ये लाइंस को सबसे पहले मैं मिटा देता हूँ। अगर आप देखेंगे ट्रेडर्स यहाँ पे क्या हो रहा है, सपोर्ट फॉर्मेशन हो रहा है। अब आज हम ऑप्शंस में ट्रेड नहीं करने वाले क्योंकि इसमें क्या होता है, साइडवेज मार्केट में काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम डीके का प्रॉब्लम होता है। ये सपोर्ट बना है और ये कल के दिन का एक रेजिस्टेंस पॉइंट था, तो इस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बीच में प्राइस ट्रेड कर रही, तो ये हो सकता है कि ऊपर की तरफ मूव कर सकता है। सो हमने एक्सिस बैंक को देखा कि एक्सिस बैंक में एक अच्छे प्राइस पैटर्न क्रिएट हो रहा है और प्राइस ने जब नीचे जाने की कोशिश की तुरंत बायर आए और बायर ने इंक्रीजिंग वॉल्यूम के साथ प्राइस को ऊपर लेके जाने की कोशिश की। फिर ये यहाँ पे लो बनाया और लो को ब्रेक कर रहा है, बट फिर से ये ब्रेक इनसाइड हो रहा है इस ग्रीन कैंडल में। तो हमने तुरंत इस सेकंड कैंडल में यहाँ पे एंट्री को एग्जीक्यूट किया। ये था दोस्तों ट्रेड का लॉजिक। अभी समझते हैं कि इस ट्रेड का हमारा टारगेट क्या होना चाहिए। हम मैक्सिमम जो टारगेट रखेंगे इसमें, ये जो ग्रीन कैंडल का लो है ये सपोर्ट था, ये सपोर्ट को कल के दिन में इस ब्रेक कर दिया था, तो ये सपोर्ट जो है एक रेजिस्टेंस की तरह यहाँ पे काम करने लगेगा। तो उस रेजिस्टेंस का हमारा आज का ट्रेडिंग सेशन का टारगेट रहेगा। हो सके तो कल का जो ये हाई था यहाँ पे भी ये रेजिस्टेंस ले सकता है, तो देखेंगे किस तरह से यहाँ पे परफॉर्म कर देता है एक्सिस बैंक। वेट एंड वॉच ट्रेडर्स। आप देखेंगे कि ये यही लेवल से बाय करने के बाद ऊपर की तरफ मूव हुआ, बट जो हमने टारगेट प्लेस किया था ये वाला, बट ये टारगेट नहीं दे पाया। आज का दिन का जो इस दिन का जो हाई बोला था मैंने, ये एक रेजिस्टेंस पॉइंट हो सकता है इसके लिए, तो इस रेजिस्टेंस पॉइंट से ये रिजेक्शन मिल रहा है ये भी, और निफ्टी 50 में भी डाउन साइड की तरफ आ रहा है मार्केट। तो अभी अभी हमने इस ट्रेड से यहाँ पे एग्जिट कर चुके हैं हम इस रेड कैंडल में। तो इस ट्रेड में हमें रिस्क रिवार्ड मिला है 1:5.29 का, छोटा सा ट्रेड था ये, तो ये भी सही रिस्क रिवार्ड है ट्रेडर। छोटे छोटे प्रॉफिट ही हमें बुक करने आना चाहिए सबसे पहले। और हिंडल देखते हैं, हिंडल को में 3-4 स्टॉक में मेरी पोजीशन चालू रहती। हिंडल को भी मेरा ट्रेड चालू है ट्रेडर्स। ये रेजिस्टेंस बार बार रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पा रहा है, बट इसमें होल्ड करेंगे। येलो लाइन का टारगेट है हमारा, देखते ही क्या होता है। तो